अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ग्रुप 3A और 4A एलिमेंट, ठीक है। और इसमें जो है वो हम पीक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरोन को स्टडी करेंगे कि बोरोन जो है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से किस तरह डिफ़र करता है, ठीक है। और बोरोन जो है एक्चुअल में ये फ़र्स्ट मेंबर भी है अपने ग्रुप का, और इसके अलावा इसका जो साइज़ है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ना वो, और इसके जो बाकी ग्रुप मेंबर है जो उनका साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होती हैं, और यही वजह है कि ये पीक्यूलर बिहेवियर शो करवाता है। बोरोन जो होता है एक्चुअल में ये नॉन मेटालिक इन नेचर होता है, और बाकी इसके ग्रुप मेंबर होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं। और इसके अंदर जो है वो पी ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर इसके अंदर जो होता है इसका वैलेंस शेल होता है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है बोरोन के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को फर्दर और गेन भी कर सकता है। तो ये +3 और -3 दोनों तरह के वैलेंस जो है आप कह रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो करवाते हैं। बोरोन जो होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बना ले, ठीक है। और उनकी भी फिर देन नोटेबल केमिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। और बोरोन जो है ये कभी भी स्टेबल केटाइन नहीं बनाता, और यही वजह है कि इसके आयनिक कंपाउंड जो है वो नहीं होते, और ज़्यादातर इसके जो है वो कोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं वो होते हैं। और ये जो इसके मतलब इसके जो केटाइन हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इस वजह से ये जैसे हमारे पास कुछ एनाइंस होते हैं सल्फेट और नाइट्रेट्स वगैरह के साथ, जो फिर ये आयनिक कंपाउंड्स भी नहीं बनाता। नेक्स्ट है कि इसकी कुछ पीक्यूलर बिहेवियर हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन को ये गेन भी कर सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन को फर्दर, और 3 इलेक्ट्रॉन इनको लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बोरोन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। और इसी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद द अदर एलिमेंट, क्योंकि ये नॉन मेटालिक इन नेचर भी होता है। उसके बाद इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इसके बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत। नो डाउट कि इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन फिर भी इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत, ठीक है। और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो यही वजह है कि इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हैं। और इसकी एक एम्फोटेरिक नेचर होती है कि बोरोन जो है ये एज अ एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ वही होती हैं कि अगर वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो वहाँ पे वो एज अ एसिड एक्ट करेंगी, और अगर वो किसी एसिड के साथ एक्ट करेंगी तो वहाँ पे एज अ बेस एक्ट करेंगी, ठीक है। और इसके जो है मतलब इस तरह अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने प्रोटॉन को ये डोनेट भी कर सकता है और देन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो किस टाइप का है। और एक इसकी क्वालिटी होती है कि ये इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट तरह के जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आइकोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इस तरह के डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम स्मॉल होता है, तो दैट्स वाई ये इस तरह के जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इसकी जो फ्लेम कलोरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है कि बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का जो है वो ग्रीन कलर इमिट करते हैं जब आप इनको बर्न करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको पायरोटेक्निक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल जो पीक्यूलर बिहेवियर जो होता है बोरोन का वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसी वजह से यही मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और इसकी जो है वो वाइड रेंज होती है केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।